नमस्कार भाई साहब, तो आप सब कैसे हैं। आज हम बात करने वाले हैं स्कोरिल एलएस सिरप के बारे में। लेकिन कोई भी मेडिसिन यूज करने से पहले आप एक बार डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें। आप डॉक्टर से प्रॉपर कंसल्ट करके तब आप कोई भी मेडिसिन यूज करेंगे। ठीक, तो चलते हैं हम यूजेज के बारे में बात करते हैं। स्कोरिल एलएस सिरप जो है ये ब्रोंक्यूल्स को डायलेट करता है, यानी जब सांस लेने में आपको तकलीफ होती है तो उस कंडीशन में ये सिरप दिए जाते हैं। खांसी और बलगम आते हैं तब ये जो है सिरप तब दिए जाते हैं जिसको बलगम के साथ में खांसी आती है तब। ठीक, अब हम बात करते हैं कि जैसे किसी को एम्फाइसीमा, अस्थमा, सीओपीडी इन कंडीशन में खांसी के साथ में बलगम आ रहे हैं तो ये एलएस सिरप जो है स्कोरिल दिए जाते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं कि इसके डोज की बात कर लूँ तो 7 से 15 ml तक दिए जाते हैं, लेकिन नॉर्मली इसे 10 ml सुबह और शाम दिए जाते हैं। ठीक, ज़रूरत पड़ने पे इसे 10 ml सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम दिए जाते हैं। ठीक, अगर इसकी एमआरपी का बात कर लूँ तो 154 रुपये हैं। ठीक, अब चलते हैं हम कंपोजिशन विद फंक्शन देखते हैं। तो कंपोजिशन में हमारा लेवोसल्बुटामोल सल्फेट जो है ये पर 5 ml में 1 mg है। ठीक, इसका जो काम रहता है वो क्या कर देता है कि हमारे लेवोसल्बुटामोल जो है ये क्या ऐसा है ब्रोंकियोडायलेटर से, जिससे क्या होती है कि हमें सीओपीडी, अस्थमा और क्या बोलते हैं एम्फाइसीमा के कंडीशन में क्या हो जाते हैं, हमारे जकड़न आ जाते हैं चेस्ट में, या जब आपको बहुत ज़्यादा खांसी आती है बलगम के साथ में उस समय जब चेस्ट टाइटनेस हो जाते हैं या जकड़न आ जाती है या कंजेशन होता है तो उसके कंडीशन में ये सिरप दे जाते हैं स्कोरिल एलएस, जिसमें क्या होते हैं लेवोसल्बुटामोल। अब ये क्या करेगा, ब्रोंक्यूल्स को डायलेट कर देगा, जिससे क्या होगी कि आसानी से ब्रीथ हम कर सकते हैं, या शॉर्टनेस ब्रीथ में भी ये सिरप दिए जाते हैं, तो यानी सांस लेने में हमें आसानी होगी, जो लेवोसल्बुटामोल सल्फेट है। दूसरा हम बात कर लेते हैं एम्प्रोक्सोल जो है हाइड्रोक्लोराइड, ये जो होता है 30 mg पर 5 ml में होता है। ठीक, इसका जो काम है ये म्यूकोलाइटिक एजेंट से ये क्या करेगा, जो म्यूकस हमारे थिकनेस थे मतलब हार्ड हो रहे थे उसको क्या करेगा, ये पतला करने का काम करेगा, ब्रेक करने का काम करेगा, लूज करने का काम करेगा, जिससे क्या होगी वो आसानी से सिलिया सेल्स क्या करेंगे, बाहर लाएंगे, नेटा स्पूटम जो भी बोलेंगे या म्यूकस बोलेंगे वो आसानी से बाहर आ जाएगा जब हम खांसेंगे तो भी। ठीक, अब ये है जो गुआफिनिसिन जो है एक्सपेक्टोरेंट है ये 50 mg पर 5 ml होता है। इसका जो काम रहता है ये क्या कर देता है कि हमारे जो रहते हैं फ्लूइड्स को इंक्रीज कर देता है, जिससे क्या होता है कि लूज कर देता है, जिससे क्या होती है आसानी से जब खांसी को ये थोड़ा सा प्रमोट करता है, जिससे क्या होती है जब खांसते हैं हम तो उस समय थोड़ी सी स्पीड इसकी बढ़ा देते हैं, जिससे आसानी से बाहर आ जाते हैं। ठीक, इसके अब हम साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात कर लें। ये सिर्फ आप यूज करेंगे तो आपको नींद ज़्यादा आएगी। इसके अलावा बात करें सिर में दर्द हो सकता है, जीआईटी इरिटेशन हो सकता है, आपको हेडेक हो सकती है या बॉडी पेन हो सकती है। ठीक, वोमिटिंग्स हो सकता है। अब अगर इसका कंट्राइंडिकेशन बात कर लें कि इनको नहीं लेना है, जो मदर ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं उन्हें बिना डॉक्टर के सलाह से नहीं लेना है, या जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उन्हें नहीं लेना है, या बात कर लें जिनको कि लीवर डिजीज़, किडनी डिजीज़ ऐसी कोई प्रॉब्लम्स है तो उन्हें नहीं लेना है, या लंग्स से रिलेटेड कोई भी उन्हें डिजीज़ है तो बिना डॉक्टर के सलाह से उन्हें नहीं यूज करना है। अगर कंपनी की बात कर लें तो ग्लेन